हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बेहद महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं इस दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसकी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। रमा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार एकादशी प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह उपवास 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। वहीं इस दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसकी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो इस प्रकार है। रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक समय की बात है, एक मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचुकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उनका दामाद परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, आप कहीं और चले जाइए। यदि यहाँ रहेंगे तो आपको भी इस व्रत नियम का पालन करना होगा। तब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में होगा देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रख लिया। लेकिन उसे बहुत तेज भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वहीं जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में आया, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर आया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहाँ वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।